जो ये ऑर्गेनिक का लास्ट टाइम ये रिवीजन क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसी वो सारा डिस्कशन है विद समरी। सबसे पहले ऑर्गेनिक से क्वेश्चन जो पार्ट आता है आपका फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए सिलेबस में। बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं हाइड्रोकार्बन, जिस एल्केन जिसमें ऑल द सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होते हैं। सेकंड, एल्कीन्स विच कंटेन्स डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स लाइक इथेन इज द स्मॉलेस्ट मेंबर, प्रोपीन, ब्यूटीन इसके अदर होमोलोगस हो जाएंगे। इथाइन which contains triple bond between carbon carbon are called alkynes and the smallest member of alkyne family is the ethine. Its general name is acetylene. आपको इनके जनरल नेम्स भी याद करना है। इथाइन का जनरल नेम होता है एसिटाइलिन एंड इथीन का जनरल नेम होता है इथाइलिन विच इज़ यूज फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। और एसिटाइलिन या इथाइन जो होता है ये वेल्डिंग पर्पज से यूज होता है। नेक्स्ट इज द एल्कोहल, ये लास्ट टाइम भी आया था। एल्कोहल फैमिली का जो होती है इसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH और इसका स्मॉलेस्ट मेंबर मेथेनॉल होता है जिसको हम नॉर्मल कॉमन नेम मिथाइल एल्कोहल। इसका सेकंड मेंबर होता है एथेनॉल। एथेनॉल और मैथेनॉल दोनों को आपको लर्न करना है। एथेनॉल, मैथेनॉल या प्रोपेनॉल, अप टू 3 कार्बन ही आपका क्वेश्चन मिल जाता है आपको। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO और इसमें आपका एथेनॉल इज द सेकेंड मेंबर, मैथेनॉल इज द फर्स्ट मेंबर एंड प्रोपेनॉल यहाँ भी आपको 3 करना है। कीटोनिक ग्रुप इज C डबल बॉन्ड O, जब एक कार्बन CO ग्रुप होता है और वो दोनों साइड से R ग्रुप से कनेक्ट होता है, मीन्स कार्बन से कनेक्टेड होता है, तो वो क्या कहलाता है, कीटोनिक ग्रुप कहता है। और ये मोस्ट कॉमन और फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है प्रोपेनॉन, जिसको हम कॉमन नेम होता है इसका प्रोपेनॉन का एसीटोन। CH3COCH3 हो सकता है ये फंक्शनल ग्रुप आपको ओपन फॉर्म में मिल जाए, तो ओपन फॉर्म में जब मिलेगा तो इस टाइप से ये ऐसे मिलता है। वैसे एल्डिहाइड को कभी कभी ऐसे लिख के दे देगा आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि मीनिंग क्या है। नेक्स्ट एंड लास्ट ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। COOH का स्मॉलेस्ट मेंबर वैसे तो मेथेनोइक एसिड होता है जिसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, जो इंसेक्ट स्टिंग्स में मिलता है, आंट स्टिंग्स एंड ऑल में। लेकिन यहाँ पर एथेनोइक एसिड की बात कर रहे हैं। इस एथेनोइक एसिड का कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन विनेगर और इसका फंक्शनल ग्रुप COOH होता है। ये आपको अगर ओपन करके मिलेगा तो ऐसे मिलेगा C डबल बॉन्ड OOH। तो आपको ओपन स्ट्रक्चर प्लस कंबाइन फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए इजीली पता होना चाहिए। यहाँ से हर साल पिछले कुछ सालों में कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहा है, चाहे आपसे फंक्शनल ग्रुप पूछा जाए या किसी कंपाउंड का नाम देख के उसका फंक्शनल ग्रुप पूछा जाए या आपको नाम दे के फंक्शनल ग्रुप का ऑप्शन पूछा जाए। ये आपका पहला टॉपिक था जो कि फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड है। 1 क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट यहाँ से फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट अब आप सेकंड क्वेश्चन के लिए जाएंगे तो हमारा जो क्वेश्चन बनता है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज होती है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर, बट उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनका जो नेचर होता है वो एक जैसा है, क्योंकि और इसीलिए उनकी केमिकल और स्ट्रक्चर सेम होते हैं। सिर्फ उसमें हर कंपाउंड का एक CH2 का, जैसे मैंने अभी आपको बताया था मीथेन है, एल्केन फैमिली का स्मॉलेस्ट मेंबर मीथेन है, अगर इसमें आप CH2 ऐड कर दोगे तो बन जाएगा C2H5। तो दिस इज द नेक्स्ट होमोलोगस ऑफ मीथेन। आपका फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, प्रोबाउंड की कंडीशन सेम रहती है, स्ट्रक्चर सेम रहते हैं, लेकिन CH2 हर न्यू होमोलोगस के लिए CH2 ग्रुप एनहेंस होता चला जाता है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनमें मॉलिकुलर मासेस डिफरेंट होते हैं, बाकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल द होमोलोगस की सेम होती है। नेक्स्ट वन इज जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और जब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं उनको उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।